आगरा में थाना जगनेर के गांव वरीगवा में 2.5 साल का मासूम तंत्र मंत्र की बलि चढ़ गया। घर के बाहर से खेलने के दौरान बच्चे का अपहरण कर लिया गया। घर वालों ने काफी तलाश की लेकिन बच्चे का कोई सुराग नहीं लगा। अगले दिन बच्चे का शव झाड़ियों में पड़ा मिला। पुलिस ने शक के आधार पर आरोपी तांत्रिक को गिरफ्तार किया था। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए पूरी घटना बताई। पुलिस हिरासत में आए आरोपी ने अपना नाम हुकुम सिंह उर्फ भोला पुत्र कैलाशी निवासी ग्राम वरीगवा बुजुर्ग थाना जगनेर बताया गया। उसने बताया कि वह देवी माता का पुजारी है। देवी उससे प्रसन्न रहती है और उस पर सवार हो जाती है। ऐसे में जो भी लोग उसके पास मदद के लिए आते हैं, देवी की कृपा से उनके काम पूरे हो जाते हैं। वह तंत्र मंत्र से लोगों की बीमारियां भी ठीक कर देता है। लेकिन कुछ समय से उसके तंत्र मंत्र का असर कम होने लगा था क्योंकि देवी उससे रूठ गई थी। देवी को प्रसन्न करने के लिए उसने बच्चे की बलि देनी थी। हुकुम सिंह ने बताया कि वे गांव के ही रहने वाले राम अवतार की 3 बीघा जमीन पर भी उसकी नजर थी। राम अवतार दूसरे गांव से आकर वरीगवा में बस गया है, इसलिए वह चाहता था कि किसी भी तरह राम अवतार ये गांव छोड़कर अपने गांव वापस चला जाए और उसकी जमीन पर वह कब्जा कर ले। कुछ समय पहले ही हुकुम सिंह ने राम अवतार को गोद में 2.5 साल के ऋतिक को ले जाते हुए देखा था, जिसके बाद उसके दिमाग में आया कि यदि वह राम अवतार के बेटे की ही बलि दे देता है तो देवी भी प्रसन्न हो जाएगी और राम अवतार भी पुत्र के दुख में गांव छोड़कर चला जाएगा। इसके बाद तांत्रिक हुकुम सिंह ने राम अवतार पर नजर रखनी शुरू कर दी। 15 जून को राम अवतार का बेटा जब कुएं के पास अकेले खेल रहा था तो उसने बच्चे को उठा लिया, मंदिर के पास ट्यूबवेल की कोठरी में ले जाकर बच्चे की हत्या कर दी और फिर बच्चे की लाश को देवी के चरणों में अर्पित कर दिया। लाश फेंकने के बाद प्लास्टिक की बोरी निकाल दी जिससे बच्चे की लाश को जानवर खा ले और किसी को इस घटना की जानकारी न हो सके। बच्चे को उठाकर ले जाते हुए गांव के ही शेरू उर्फ प्रदीप ने देख लिया था, इसलिए शेरू को धमकी दी थी कि अगर पुलिस को या किसी को भी कुछ बताया तो उसकी भी बलि चढ़ा देगा। लेकिन शेरू उर्फ प्रदीप ने पुलिस को सब कुछ बता दिया, जिसके बाद पुलिस उसके पीछे पड़ गई। पुलिस से बचने के लिए वह कई दिनों तक खेतों में छिप कर रहा था, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। गाँव से ही ये पास में एक कुएं के पास में ये खेल रहा था, वहाँ से इसने उठाया। इसको उठा के ये अपने ट्यूबवेल पे ले गया। ट्यूबवेल पे इसने फिर उस बच्चे को मारा। मारने के बाद इसने देवी के सामने फिर वो अपना मंत्र जाप किया, उस बच्चे को रख के, उसकी बच्चे की लाश को रख के। उसके बाद इसने उस लाश को छुपाने हेतु किवाड़ नदी जो पास में ही है वहाँ पे जाके इसने डंप कर दिया। जो बच्चे के पैर में सैंडल थे, जो बोरे थे, वो इसने अलग छुपा दिए थे ताकि कोई पहचान इसकी हो ना पाए, ताकि कोई इसको इसके पास पकड़ ना पाए, इसके तक पहुंच ना पाए। इससे जब पूछताछ की गई तो वो जो बोरा था जिसका इस्तेमाल इसने लाश को छुपाने के लिए वहाँ किवाड़ नदी में फेंकने के लिए इस्तेमाल किया है, वो बोरा मिल गया है। जो बच्चे के सैंडल थे वो सैंडल मिल गए हैं। इससे और जब गहनता से पूछताछ की गई तो इसने ये भी बताया कि जो मृतक बच्चा है उसका जो पिता है वो उसी गांव में उसका जो पिता है यानी उसका दादा, जो मृतक का दादा है, उसने इसके पिता को गोद लिया हुआ था और उसके पास लगभग उसके हिस्से में 3 बीघे खेत आती थी जिसकी कीमत लगभग 15 से 16 लाख है। इनके अपने पिता से अनबन थी तो वो ये भी आशंका इसको थी कि जो ज़मीन है ये छोड़ के चला जाएगा और औने पौने दाम में ये बेच के जाएगा। तो इसने ये भी एक इसका मोटिव ये भी था कि जो ज़मीन है जिसकी कीमत 15-16 लाख है वो 3-4 लाख रुपए में ये खरीद लेगा और इसको दो चीज़ें इससे साधनी थी। एक तो सस्ते में ज़मीन खरीद लेना, दूसरा अपनी तंत्र विद्या को बढ़ाना। तो ये दोनों मोटिव इसके थे जिसके तहत इसने इस बालक की हत्या की। इसको पुलिस ने गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष हम इसको प्रस्तुत कर रहे हैं और आगे की वैधानिक कार्रवाई अमल में ला रहे हैं। इसकी उम्र 10 से 11 साल की बताई जा रही है बच्चे की। पहले भी कुछ ऐसा कर चुका है? अभी तक जो हमने जानकारी इकट्ठा की है ये बताया जा रहा है कि कई दिनों से ये झाड़ फूँक की क्रिया कर रहा था, लेकिन ऐसी कोई घटना इसने पहले नहीं की है, ये पहली घटना है इसकी। कोई गवाह, कोई गवाह इसमें जब ये बच्चे को ले जा रहा था वहाँ से तो गांव के एक व्यक्ति ने इसको देखा था। उसने उस गांव के व्यक्ति को डरा दिया था कि अगर तूने किसी के सामने अपना मुंह खोला तो मैं बहुत बड़ा तंत्र विद्या का माहिर हूँ, मैं तेरे पूरे परिवार का सर्वनाश कर दूंगा। जिसके डर के मारे उस व्यक्ति ने बहुत देर से पुलिस को ये सूचना की और हम उसका भी बयान लेंगे, उसको भी हम एक बहुत बढ़िया एविडेंस बना के माननीय न्यायालय के समक्ष उसको प्रस्तुत करेंगे। महंगी बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हां, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें
एमिटी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका ROI 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आएगी।